राजा विक्रम अपने महल में सो रहे थे, तभी किसी ने उनके रूम में आग लगा दी। महाराज की नींद खुली तो देखा उनके रूम में आग लगी हुई है। महाराज किसी तरह वहां से बच के निकल गए। महाराज के सैनिकों को अगले दिन 3 डाकुओं पे शक गया। तीनों को महाराज के सामने लेके आया गया। महाराज ने कहा, किसने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे सच सच बता दो। पहला कहता है, महाराज मैं तो अब सुधर गया हूँ, ऐसे काम नहीं करता हूँ और आपको मारने का प्रयास तो कभी नहीं करूंगा। दूसरा कहता है, महाराज मैं तो सिर्फ चोरियां करता हूँ, आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगा। तीसरा कहता है, महाराज मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं क्यों आपके रूम में आग लगाऊंगा। महाराज समझ जाते हैं कि ये किसने किया, लेकिन क्या आप समझे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महाराज ने उनके रूम में आग लगाई, ऐसा तो किसी को बताया नहीं था, तो तीसरे वाले को कैसे पता चला कि महाराज के रूम में आग लगी थी। उसी से महाराज समझ जाते हैं और सैनिकों से पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक राजा के महल में चोरी हो जाती है। राजा एकदम गुस्से में आ जाता है। सैनिकों को 3 लोगों पे शक जाता है। राजा जादूगर पंडित को बुलाता है और कहता है, इन तीनों को जादुई जल पिला दो। जिसने चोरी की है, जादुई जल की शक्ति से उसकी मूंछें कल 2 गुनी हो जाएगी। पंडित तीनों को जल पिला देता है। अगले दिन तीनों वापस महल में आते हैं। तीनों को देख राजा तुरंत समझ जाता है कि किसने चोरी की है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी ये तीसरे वाले ने की है। इसकी मूंछें कल तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन आज देखिए आधी हो गई है। जरूर इसने मूंछ काट ली, ये सोच के कि कल मूंछें 2 गुनी हो जाएगी। सैनिकों से पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगस्त का मंथ खत्म होता है और न्यूज़पेपर वाला अमित से पैसे लेने आता है। अमित उसे 150 रुपीज देता है, तो पेपर वाला कहता है, सर 5 रुपए का एक न्यूज़पेपर है और अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से 155 रुपीज हुए। अमित उसे 5 रुपए और दे देता है, लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर वाला उसे 5 रुपए वापस ला के दे देता है। क्यों, ऐसा क्यों? न्यूज़पेपर वाले ने उसे पैसे वापस क्यों किए, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर बड़ा सिंपल है। अगस्त में होते तो 31 डेज है, लेकिन 15 अगस्त की छुट्टी होती है इंडिपेंडेंस डे की, मतलब न्यूज़पेपर बस 30 डेज ही आता है, इसलिए न्यूज़पेपर वाले ने पैसे वापस लाके दे दिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मेहुल 3 रास्तों के सामने आ जाता है। अब इनमें से एक रास्ता चोर ने लिया है। क्या आप देख के बता सकते हैं चोर ने कौन सा रास्ता लिया होगा, ए, बी या सी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता भी गीला है, मतलब अगर चोर ने ये रास्ता लिया होता तो यहाँ उसके फुटस्टेप्स आ जाते। रास्ता सी में पेंट गिरा हुआ है, अगर चोर ये रास्ता लेता तो यहाँ भी फुटस्टेप्स आ जाते। चोर ने रास्ता ए लिया है। बोट भी देखिए नदी के उस पार खड़ी है, मतलब चोर ने बोट से नदी पार किया और भाग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन जेल से भागने वाला है, धमाका सिंह या जग्गा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप मिरर में दोनों का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो धमाका सिंह के पीछे गड्ढा खोदने के हथियार दिख रहे हैं, मतलब वो गड्ढा खोदने की प्लानिंग कर रहा है, और वहीं जग्गा के पीछे बुक्स दिख रहे हैं, मतलब धमाका सिंह ही भागने वाला है। थैंक यू।